नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज का वीडियो एकदम एक्सक्लूसिव है। किसी भी जगह पे, किसी मीडिया हाउस में ये जानकारियां नहीं मिलेंगी, कुछ मिल सकती हैं। मुकेश अंबानी ने, रिलायंस पेट्रोलियम ने किस तरह भारत सरकार को 30 अरब डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया, नुकसान पहुंचाया, किस तरह से इस देश के 2.5 लाख करोड़ के संसाधन उस आदमी ने नष्ट कर दिए। नष्ट करने का मतलब होता है वो कभी वापस नहीं आएंगे। और मोदी जी ने सरकार में आने के बाद ही कानून बदल दिया ताकि दोबारा से कभी भी रिलायंस, अडानी, कोई भी अगर इस देश में इस तरह का नुकसान इस देश को, राष्ट्र को पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जा सके, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस से सीएजी वगैरह को सबको बाहर कर दिया और एक कानून बदल दिया। लेकिन जो पहले का कानून था, उस कानून के मुताबिक ये जो रकम है 30 अरब डॉलर यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए की, ये अंबानी जी को अब सरकार को देनी पड़ सकती है। क्या है खबर और किस तरह से इसकी पूरी अंदर की कहानी है, हम समझेंगे। जो लोग ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, सरलता के समझना चाहते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में काफ़ी जानकारियां होने वाली हैं। मामला है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसके D6 ब्लॉक में, वहाँ का केजी D6 ब्लॉक है वहाँ पर D1 और D3 गैस फील्ड है। पहले खबर सुन लें, आपको ये तकनीकी लग रहा होगा लेकिन बहुत सरल होने वाला है आगे जाके। और यहाँ पर एक बड़ा खेल कर दिया अंबानी की कंपनी ने, और ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर किया। एक विदेशी कंपनी जिसके लिए ये नुकसानदेह हो सकता था कि भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए या उसकी निर्भरता कम हो जाए, इंटरनेशनल प्लेयर है, वो भी इसमें आरोपी है अंबानी जी के साथ में। देशभक्ति का मामला है अंबानी जी की भी और हमारी सरकार की भी। ये मामला है 2002 से 6 के बीच का। अंबानी साहब ने कहा कि हम यहाँ पर इस इलाके में 10.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस इसके अंदर निकली हुई है, उसको हम निकाल लेंगे। 10.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, ऐसे पता नहीं कितने दिल्ली जैसे शहर उसके नीचे दब जाए। और इसके आधार पर योजना बनी और इस योजना का ठेका अंबानी जी ने ले लिया। अंबानी जी ने कैसे लिया? अंबानी जी ने अपना कुछ ज़्यादा प्रपोजल दे दिया सरकार को। 2009 से 11 के बीच में इस जगह पे गैस का उत्पादन गिरने लगा और रिजर्वायर के अंदर, ये रिजर्वायर प्रेशर होता है एक, वो बिगड़ गया और उससे पूरे तेल के कुएं में पानी भर गया। अब ये है टेक्निकल चीज़, और इसमें आगे जाएंगे तो हम समझेंगे कि अंबानी ने कैसे लगाया होगा चूना। लेकिन टेक्निकल चीज़ समझना ज़रूरी है। तेल ज़मीन के अंदर किस अवस्था में होता है ये भी समझना ज़रूरी है। हम लोगों के सबके दिमाग में रहता है तेल और तेल का कुआं, मतलब कि ज़मीन के अंदर तेल और गैस लिक्विड फॉर्म में भरे रहते हैं। यही हम सबकी जानकारी में कि अंदर पानी जैसा भरा हुआ है, उसको पंप से हम निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ज़मीन के अंदर जो चट्टानें हैं, ऐसी आर्क शेप में चट्टानें होती हैं बहुत सारी, उनमें से कुछ चट्टानों के अंदर, उस चट्टान के वजन के नीचे कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो स्पॉन्ज की तरह हैं, फोम की तरह। अक्सर आप देखते होंगे जो स्पॉन्ज होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद 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 होते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े छेद वाली स्पंज जैसी चट्टानें होती हैं उसके नीचे। इन स्पंज जैसी चट्टानों के अंदर के जो रंध्र हैं, छेद हैं, गड्ढे हैं या जालियां हैं, उनके अंदर तेल भरा रहता है। और ये चट्टानें ऊपर वाली चट्टान से लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती हैं? क्योंकि इन चट्टानों में तेल भरा है और तेल पानी से हल्का होता है, यानी पानी नीचे होता है, ऊपर तेल होता है। अब जब आप ऊपर से उसको ड्रिल करते हैं और उसके अंदर से तेल निकालते हैं तो नीचे का पानी धक्के मार रहा है ऊपर। किसको? वो जालीदार तेल की चट्टानों को, या कहें कि तेल के आपके जो रिसोर्सेस हैं या तेल का जो भंडार है उसको नीचे का पानी धक्के मार के, क्योंकि पानी हल्की चीज़ों को ऊपर फेंकता है और ऊपर से चट्टानें उसको रोके हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ये कहलाता है रिजर्वायर प्रेशर। तेल का खनन करने के लिए ये जो दबाव के बीच का संतुलन है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। क्या किया? पेट्रोलियम मंत्रालय ने पार्लियामेंट में ये जानकारी दी, संसद में, 2012 में। मोदी जी सरकार में नहीं आए। उसने बताया कि भाई अंबानी जी ने ये कहा था कि इसमें से 10.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकलेगी
अब ये कह रहे हैं कि 3.1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ही निकलने वाली है। यानी इनने कहा था कि 10 निकलेगी और निकलेगी 3। यहां खेल हुआ। खेल क्या हुआ ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने यहां पर अंबानी को पकड़ लिया, वो दौर नहीं आया था। हुआ ये कि अंबानी जी ने सरकार के साथ जो करार किया था, उस करार में एक बड़ी अजीब सी चीज थी, वो कहलाता PSC। उस करार के अंदर अजीब चीज नहीं थी, वो करार बड़ा ठोस था, क्योंकि देश की संपदा है तेल, किसी लाला सेठ गिरधारी लाल के बाप का माल नहीं है। तो वो सरकार ने संसाधन अपने पास रखे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि पहले भैया जो तेल तुम निकालोगे यहां से, उसमें जो भी लागत आएगी 100, 200, 400, 1000, 10,000, लाख, करोड़, जितना भी आएगा, वो लागत तुम निकालोगे तेल से मुनाफा कमा के। फेयर इनफ। उसके बाद जो तेल निकलेगा उसका जो उससे जो आमदनी होगी वो रिलायंस और सरकार आधी आधी बांटेंगे, क्योंकि देश के रिसोर्सेस हैं, उसके बीच में बर्बाद होगा। अंबानी ने क्या किया कि वो अपना खर्चा बढ़ा के दिखाया जा रहा है, और पैसे बचाने के लिए खर्चा तो पूरा बढ़ाया, काम ये किया कि जो तेल के कुएं हैं वो इसने कम किए, कम गाड़े। यानी जो तेल निकालने के लिए नीचे ड्रिल करते हैं वो कम लगाए, और अपना दिमाग लगा के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से पानी खींचने लग गया। अब मैंने आपको बताया था ऊपर चट्टान, नीचे पानी का प्रेशर है, और अगर आप ज़्यादा तेजी से अंदर से तेल निकालोगे तो अंदर एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाता है, और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसके कारण जो तेल की चट्टानें थी, तेल के स्पॉन्ज थे, उसके अंदर पानी पानी भर गया, और ये भारत के बेशकीमती तेल और गैस के भंडार हमेशा के लिए नष्ट हो गए, क्योंकि जो स्पॉन्ज है उसके ऊपर गैस होती है। और जब ये नष्ट हुए तो भारत सरकार ने कहा कि अंबानी साहब आपके कारण हुआ है। अंबानी ने इसमें 30% का पार्टनर भी बना लिया था BP को, यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम का को। तो सरकार से कहा कि ना भाई, हर्जाना भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो 30% की एक 7.2 अरब डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी थी BP ने, उसके बावजूद ये घोटाला इसलिए पकड़ा गया क्योंकि हिंदुस्तान में उस तरफ उस समय कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल सरकार का चमचागिरी नहीं करता था, संस्थाएं इंडिपेंडेंट थी। CAG की रिपोर्ट आई और उसमें यह कहा गया कि 31 कुएं खोदने चाहिए थे, इसने 18 खोदे, इसकी वजह से ये तेल भंडार बर्बाद हो गया। तो इसको लेकर सरकार ने मुकदमा किया, क्योंकि इसकी अदालत अलग है। जो एक्सपर्टीज वाली चीजें होती हैं उनके ट्रिब्यूनल अलग होते हैं, जैसे ग्रीन NGT है, वो पर्यावरण से जुड़े मसलों के लिए बनाया गया है। इस ट्रिब्यूनल में अभी जनवरी में, मेरे ख्याल से जनवरी या मई में, इस मामले में फैसला आने वाला है। किस मामले में? ये अडानी और सरकार के मामले में। और सरकार ने ये कहा है कि ये जो 3.5 लाख करोड़ रुपए की बात हमने अभी की थी, इस पैसे की मांग की है कि अडानी तुम वापस करो, अंबानी, माफ कीजिएगा, अंबानी आप वापस करो। अंबानी की कंपनी ये कह रही है कि हम तो वापस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोले अंदर जो भौगोलिक स्थिति बनी, जियोलॉजिकल भूगर्भ वाली स्थिति बनी, वो हमको क्या मालूम, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इनका कहना है कि आपने जानबूझ के गलत तरीके से खुदाई की, सरकार को ज़्यादा कॉस्ट दिखाई ताकि आप ये कह सकें कि हमारी तो कॉस्ट रिकवरी नहीं हुई है, तो अभी हम आपको प्रॉफिट क्या दें। और इस तरह से इनका सरकार का कहना ये, और वो कह रहा है कि ये अंदर धसक गया हुआ, तो हम क्या करें, हमारी वजह से नहीं धसका है। तो इस पूरी सिचुएशन के बीच में आगे मोदी जी की भूमिका आती है। ये सारा खेल मैं आपको बता रहा हूं 2012 तक का, लेकिन इसमें एक चेंज हुआ। इसमें फाइनल आर्गुमेंट इस केस में हो चुके हैं। मिड 26 की बात है, जो मई या जून की बात है, तब तक फैसला आ जाएगा। और इस फैसले के बाद में अंबानी जी को केवल सहारा रहेगा तो इस देश की अदालतों का रहेगा। यानी वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और जब वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ पा जाते हैं। खैर, PSC मॉडल, ये जो मॉडल था जिसकी मैंने आपसे बात की कि भैया पहले तू खोदेगा, खोद के अपना खर्चा निकालेगा, और वो देश के संसाधन हैं तो पैसा देश को देगा, यानी सरकार को देगा, और कुछ पैसा तू भी रखेगा। मोदी जी ने 2016 में कानून बदल दिया, बोले कोई PSC मॉडल नहीं होगा, बात खत्म। जैसे रेत के ठेके होते हैं उस तरह का ठेका होगा। आ जाओ भैया अंबानी जी, ये ठेका हमने आपको इतने में दिया, 100 रुपये का माल है, 100 रुपये की रेत है, मैंने 1 में दिया, बात खत्म। तो भाई इसमें ये बताया गया कि वो जो पूरा कैलकुलेशन का चक्कर था, निगरानी करो, ज़्यादा तेल निकालो, कम निकालो,
वगैरह वगैरह, इससे हम बच गए भाई साहब। भैया देश के अगर संसाधन की रखवाली करनी है तो निगरानी भी करनी पड़ेगी। तुम हो किस लिए? इस देश का एक बड़ा हिस्सा हमारे सबके टैक्स का, इस देश के उत्पादन का कुछ लोगों को ही तो ठूस रहे हैं हम लोग, जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक। काम नहीं करोगे? खैर, तो इन्होंने कहा इसको खत्म कर दे, ठेकेदारी प्रथा को। सिंपल सिंपल तो है भैया, पहले ही तय कर लो इतना मिलेगा, टेंशन खत्म। लेकिन नहीं, टेंशन बढ़ाने का जुगाड़ रखा गया। इस नीति के तहत एक और काम किया गया। वो काम ये किया गया कि सरकार ने जो नई नीति बनाई, उस नीति के अंदर भी एक नीति बना दी, और ये नीति थी OLAP की नीति। अब सोचिए क्या है भाई, तेल का कुआं है, अब यहां डेटा का खेल शुरू हो गया। जिसके पास डेटा उसके बाप का हो गया। वो कैसे भाई? आपके घर में कबाड़ा निकला, आपका अखबार है, सरकार को मान लीजिए कि वो एक तरह से उसका घर है और उसके अंदर कबाड़ा निकला, और उसने 3 कबाड़ियों को बुलाया, जिसने ज़्यादा दाम दिया उसको दे दिया। देखने में ऐसी लग रही है नई नीति, इसको HELP कहा गया। लेकिन मोदी सरकार जो नई नीति लेके आई थी, इसमें एक अंतर था। इसमें मेरे पास कितना अखबार है और उसकी कितनी कीमत है ये मुझे नहीं पता, सरकार को ना पता, ना सरकार बताएगी, ना सरकार देखेगी। तो कौन देखेगा? वो जो आदमी है अंबानी साहब, वो आके बताएंगे देखो जी यहाँ पे तेल पड़ा हुआ है, मैंने खोजा तेल, मैंने अंदर की बात पता लगाई, मेरे पास डेटा है, क्योंकि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं पता लगा सकता हूँ। तो जो छोटे लोग सिस्टम से बाहर हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रिटिश पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम जैसों का राज हो गया इस फील्ड पे। मतलब थोड़ा छोटा भी जो नया खिलाड़ी है, या अडानी जैसा मान लीजिए खिलाड़ी नया है इस फील्ड में, या टाटा या बिरला, जिसके पास डेटा नहीं है, वो रेस से बाहर हो गए। तो खुद ही अंबानी आके बताएगा भैया कि यहाँ पर ये जो पेट्रोलियम है इसको मैं खोदना चाहता हूँ सरकार को। सरकार बोली कितने पैसे देगा? बोलेगा 1 रुपया दूंगा। अंदर 10,000 का माल है, 20,000 का माल है, सरकार को पता ही नहीं, इसको क्या कद्दू पता। जो अंबानी बताएगा वो पता, क्योंकि तुमने नीति बना दी, और उस नीति में OLAP के तहत, यानी ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत कंपनियों को अनुमति दी गई कि आप खुद ही ढूंढ ढांड के ब्लॉक चुन लो, कौन सा वाला तुमको चाहिए, और हमारे पास आ जाओ। इंतजार मत करो कि तुम्हारे नाम ऑक्शन आया कि नहीं आया है, यानी तुम्हारे को कबाड़ा देना है कि नहीं देना है ये मैंने तय नहीं किया है। तुम घर में जो भी आए कबाड़ी घुस जाए और अंदर से अखबार बीन के ले जाए, इकट्ठे कर ले, और इकट्ठे करके बोरी में भर ले। अब बोले भाई मेरे को तो कबाड़ा मिला है तुम्हारे यहाँ से, बोलो कितना पैसा दे दूं। अब आप उससे बोली लगा रहे हो। इस बोली लगाने के खेल में क्या हुआ? इस बोली लगाने के खेल में कितना निकला, कितना नहीं निकला, 100 का माल एक में ले लिया, 1000 का माल एक में ले लिया, कुछ नहीं पता आपको। मोदी जी ने नीति बनाई 2016 में, और इससे बच गए अंबानी। क्यों? क्योंकि पहले वाली नीति में तो, और इसमें बच गए अंबानी बच क्या गए? अंबानी को हमेशा के लिए बचा दिया गया, क्योंकि देश ने ही अपनी नीति बदल दी। अब तू जितना खोदे सरकार नजर ही नहीं रखेगी। सरकार का CAG भी ये सवाल नहीं उठा पाएगा कि भाई साहब इतना तेल निकला तो हमको इतना पैसा क्यों मिला। पहले तुमने कहा था कि इसके अंदर से आप हमको दे रहे हो 10 किलो सरसों, इसके अंदर से हम 1 किलो तेल निकाल के देंगे। अब तेल देने की बारी आ रही है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि 250 ग्राम ही निकला है? कोई सवाल करने वाला नहीं बचा, और सब कुछ अंबानी जी को समर्पित कर दिया। लेकिन ये जो मामला है, जो 2026 में मई जून में जिसका फैसला आने वाला है, ये मामला पुरानी सरकार की पुरानी नीतियों का है, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन चल रहा है, और अंबानी जी को मोटी रकम देनी पड़ सकती है। अंबानी जी फिर भी मैनेज कर ले जाते, ये मामला इंटरनेशनल बन गया, क्योंकि एक विदेशी पार्टनर भी उसमें रखा हुआ है। अब इसमें सरकार कुछ कर करा के ले दे के अंबानी जी को छोड़ देगी, पर ये घोटाला हम सबको पता लग गया है, आपको भी पता लग गया है, और आपके दोस्तों को भी पता लग जाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस देश के नागरिकों को सब पता होना चाहिए, वही मालिक हैं। मेरे देश की धरोहर, वैसी तो हमारे यहाँ तेल के गैस के कुएं कम निकलते हैं, वो इस आदमी ने ली, उसको नष्ट कर दिया, अपनी लालच में नष्ट किया, और जब दंड मिलने की बारी आई तो सरकार ने नियम ही बदल दिया, जिसके तहत इस आदमी को सजा मिल सकती थी। यानी दोबारा से अब ये कहीं पे भी कुछ करेगा, ये क्या कोई भी करेगा तेल की खुदाई को लेके, तो कितना भी नुकसान हो जाए इस मुल्क का, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे आपके सरकारी खजाने को चूना लगेगा, और सरकार के खजाने को चूना लगने का मतलब क्या है? सरकार भरपाई कहाँ से करती है? मुझसे लेती है, आपसे लेती है, टैक्स से लेती है। तो पहुँचाने जा से आए लोगों को नमस्कार, जय हिंद।